त्योहारों का मौसम हो या कोई आम सा दिन, ऑनलाइन स्कैम्स अब इतने ज़्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो गए हैं ना कि उन्हें पहचानना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम साइबर फ्रॉड की इसी नई लहर को समझने की कोशिश करेंगे, जो पहले से कहीं ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 177.05 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट है जो फाइनेंशियल ईयर 24 में साइबर फ्रॉड में गंवाया गया। और बात सिर्फ इस बड़े नंबर की नहीं है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए पिछले साल ये आंकड़ा था करीब 70 करोड़। मतलब एक साल में 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल। साफ है कि ये प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है। और पता है ये समस्या सबसे ज्यादा कब बढ़ती है? त्योहारों के दौरान। अकेले फेस्टिव सीजन में साइबर अटैक्स में 40% की बढ़ोतरी देखी गई। देखिए, जब लोग शॉपिंग और सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, स्कैमर्स ठीक उसी वक्त का फायदा उठाते हैं। और क्विक हील टेक्नोलॉजीज की स्नेहा काटकर की ये बात ना बिल्कुल पॉइंट पर है। वो कहती हैं कि फ्रॉड डिवाइस के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है। मतलब अब फ्रॉड करने वाले सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि हमें यकीन हो जाए कि जो मैसेज आया है वो असली है। तो सवाल यही है कि ये स्कैम्स इतने ज्यादा पर्सनल हो कैसे गए? जवाब एक शब्द में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इस खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल रहा है। इसी की वजह से स्कैम्स इतने सटीक और पर्सनल बन गए हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। जरा देखिए कि स्कैमर्स एआई को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर एकदम कस्टमाइज्ड फिशिंग लिंक्स बना रहे हैं। फेस्टिव ई ग्रीटिंग कार्ड्स में खतरनाक मैलवेयर छिपा रहे हैं। और तो और नकली डील्स के लिए एआई से बनाए गए सेलिब्रिटी विज्ञापन फैला रहे हैं। और सबसे खतरनाक, वो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसे ये तक पता होता है कि किसी ने हाल ही में ऑनलाइन क्या सर्च किया है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। दिव्या की कहानी को ही देखिए। उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया जिस पर उनकी रूममेट की प्रोफाइल पिक्चर लगी थी। मैसेज में लिखा था कि उसकी यूपीआई काम नहीं कर रही और उसे अपनी माँ के लिए फूड प्रोसेसर खरीदने के लिए 6,000 रुपये चाहिए। अब क्योंकि दिव्या जानती थी कि उसकी रूममेट सच में फूड प्रोसेसर देख रही थी, उसने पैसे भेज दिए। बाद में पता चला कि ये एक स्कैम था। दिव्या का केस एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, आखिर ये होता कैसे है? स्कैमर्स बिना फिजिकल कार्ड के पैसे कैसे चुरा लेते हैं? इसे कहते हैं कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड। चलिए जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस तरह के फ्रॉड का सबसे आम और असरदार तरीका है स्मिशिंग, मतलब एसएमएस के जरिए फिशिंग। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही खतरनाक है। बस एक टेक्स्ट मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करवाना। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 4 आसान से दिखने वाले स्टेप्स में होता है। पहला, चारा। स्कैमर एक ऐसा एसएमएस भेजता है जो देखने में किसी डिलीवरी सर्विस, सरकारी एजेंसी या टेलीकॉम कंपनी का लगता है। दूसरा, क्लिक। विक्टिम उस लिंक पर क्लिक कर देता है। तीसरा, जाल। वो लिंक एक नकली लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाता है जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगती है। और चौथा, काम तमाम। स्कैमर के पास अब फ्रॉड करने के लिए सारी जानकारी पहुंच चुकी होती है। अच्छा, जैसे ही किसी के कार्ड की डिटेल्स चोरी होती है, स्कैमर्स के लिए एक रेस शुरू हो जाती है, वक्त के खिलाफ। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करते। आइए देखते हैं कि वे पहले 48 घंटों में कितनी तेजी से एक्शन लेते हैं। जरा सोचिए, एक बार डेटा चोरी होने के बाद अपराधी कितनी जल्दी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते होंगे। कुछ घंटे या शायद एक दिन। औसतन चोरी हुए कार्ड पर फ्रॉड करने की पहली कोशिश सिर्फ 1.625 दिनों के अंदर हो जाती है। और कुछ मामलों में तो ये कुछ घंटों या मिनटों की बात भी हो सकती है। ये लोग इतनी तेजी से काम करते हैं कि शायद बैंक को इन्फॉर्म करने का मौका भी ना मिले। तो वो इस डेटा को पैसों में कैसे बदलते हैं? वे आसान रिटर्न पॉलिसी वाली साइट से सामान खरीदते हैं। वो रीशिपिंग म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके पते का इस्तेमाल किया जाता है ताकि असली अपराधी का पता ना चल सके। फिर वे खरीदे गए सामान को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेच देते हैं या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पर कार्ड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को काफ़ी समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम इस डिजिटल डकैती से आखिर लड़ कैसे सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ सकते हैं। देखिए, डिफेंस की पहली और सबसे ज़रूरी लाइन हर इंसान खुद है।
कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार कदम है जो कोई भी अपनी सेफ्टी के लिए उठा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। 5 बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो हमें सेफ रख सकते हैं। पहला, किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी अनजान नंबर से मैसेज आए तो उस पर कॉल बैक करने की गलती न करें। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी अचानक से फ़ोन या मैसेज करके पर्सनल या बैंक की जानकारी मांगे तो बिल्कुल नहीं देनी है। चौथा, QR कोड स्कैन करने से पहले 100 बार सोचें, पक्का करें कि वो सेफ है। और हाँ, अगर ज़रा भी शक हो कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों की नहीं है। इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के पास भी फ्रॉड से लड़ने के लिए अपने पावरफुल सिक्योरिटी के तरीके हैं। और यहाँ एक ज़रूरी बात समझने वाली है, सभी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एक जैसे सिक्योर नहीं होते। कोई कंपनी पेमेंट कैसे प्रोसेस करती है, इसका उसकी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, बाईं तरफ है URL रीडायरेक्ट मॉडल। इसे ऐसे समझिए जैसे पेमेंट करने के लिए सीधे बैंक की सिक्योर तिजोरी में ले जाया जा रहा हो। मर्चेंट की वेबसाइट कभी भी कार्ड डेटा को टच ही नहीं करती। और दाईं तरफ है API इंटीग्रेशन, जहां डेटा पहले मर्चेंट के सर्वर से गुजरता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बैंक तक पहुंचने से पहले कार्ड किसी बिचौलिए को देना, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ से सीखने वाली मुख्य बात यह है कि सबसे सिक्योर सिस्टम वो है जो मर्चेंट को कार्ड की सेंसिटिव जानकारी को हैंडल करने का मौका ही नहीं देते। इससे रिस्क अपने आप बहुत कम हो जाता है। और यहीं पर कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है। वही AI जिसे स्कैमर्स अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का इस्तेमाल हम अपनी रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल लड़ाई है जो लगातार चल रही है। तो डिफेंस के लिए AI करता क्या है? ये ट्रांजैक्शन के पैटर्न में किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेता है। ये टाइपिंग की स्पीड और माउस के मूवमेंट जैसे बिहेवियर को एनालाइज करता है। ये लोकेशन या डिवाइस के इस्तेमाल में इनकंसिस्टेंसीज को पहचानता है। यहाँ तक कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के पैटर्न को भी पहचान सकता है। मतलब ये एक डिजिटल जासूस की तरह है जो हमेशा अलर्ट रहता है। तो अंत में ये हमें एक बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जैसे जैसे AI स्कैम्स को और ज्यादा इंसानी बना रहा है, क्या हमारी अपनी डिजिटल समझ हमें बचाने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी डिजिटल सेफ्टी को डिफाइन करेगा।